guys, welcome back to my YouTube channel, and in this video we will be seeing parts of speech. So this is going to be like a basic video wherein I will be sharing with you the different parts of speech and few examples with their definitions. In an upcoming videos I will be sharing with you in detail about each of these parts of speech. So let's get started. What is meant by parts of speech? So, all the words in the English language belong to a word class called the parts of speech. इसका बेसिक मीनिंग ये होता है कि हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में जितने भी वर्ड्स हैं वो सब एक क्लास को बिलोंग करते हैं एंड उसी क्लास को हम बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच. So, there are in total 8 main parts of speech. They are as follows. मतलब इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर 8 मेन टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं. अभी वो कौन कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच है अभी वो हम देखने वाले हैं. सो स्टार्टिंग ऑन विद द फर्स्ट वन, दैट इज नाउन्स. सेकेंड आर प्रोनाउंस. थर्ड इज वर्ब्स. देन कम एडजेक्टिव्स. देन एडवर्ब्स फॉलोड बाय प्रीपोजिशंस, कंजंक्शंस and interjections. So now we'll be seeing each of them in detail. So now let's see about each of these types in short with few examples for better understanding. So starting on with the very first one, that is noun. Now when we come to this topic, first we will be looking at what is a noun. So noun is a part of speech which represents the name of a person, प्लेस, एनिमल, थिंग और आइडिया. नाउन का जो बेसिक मीनिंग होता है ना वो होता है कि इसको हम किसी भी व्यक्ति, जगह, कोई प्राणी, किसी भी सामान या फिर कोई भी आइडिया, किसी सोच का जो नाम होता है उसे हम बोलते हैं नाउन. ओके, किसी भी चीज़ को अगर हमें रिप्रेजेंट करना हो या फिर किसी भी चीज़ के बारे में हमें बताना हो तो वो अगर व्यक्ति हो या फिर वो कोई वस्तु हो तो उसी शब्द को हम क्या बोलते हैं, नाउन बोलते हैं. सिंपल एज दैट. ओके, लेट मी गिव ए फ्यू एग्जांपल्स. सो एग्जांपल्स आर बॉय, गर्ल, डॉग, बैग, पेन, हाउस, कप एक्सेट्रा. अभी ये जो एग्जांपल्स है, इस एग्जांपल्स में क्या दिया, बॉय. अभी ये क्या है, ये एक पर्सन का एक स्पेसिफाइड नेम है कि इस समय उस पर्सन का जेंडर पता चलता है. सो बॉय हो गया नाउन. गर्ल, ये डॉग जो है ये एक एनिमल के बारे में हमें स्पेसिफाई करता है. बैग, ये एक थिंग के बारे में हमें बता रहा है. पेन, दिस इज ऑल्सो अ थिंग. ओके, सो नाउ लेट्स मूव ऑन विद आवर सेकेंड टाइप, दैट इज प्रोनाउन. नाउ noun and pronoun are somewhat related with each other, but before that let's first look at what is a pronoun. So pronoun is a part of speech which replaces the noun. So for example, अगर मैं एक example लेती हूँ, that is राज is smart. अभी इस example के अंदर राज क्या है, राज मेरा एक सिंपल सा नाउन है, राइट. बट अगर मैं इस नाउन के जगह पे अगर समझो ये मैंने एक सिंगल सेंटेंस लिखा है, पर अगर मेरे पास एक सेंटेंस है दैट राज इज़ अ गुड बॉय, राज इज़ इंटेलिजेंट, राज इज़ स्मार्ट. अब मैं इस सेंटेंस में बार बार राज राज ये वर्ड यूज़ कर रही हूँ. सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग राज अगेन एंड अगेन इन द सेंटेंस, मैं क्या कर सकती हूँ, फर्स्ट सेंटेंस में तो मैं मेरा मेन जो नाउन है वो यूज़ करूँगी, दैट इज़ राज इज़ अ गुड बॉय. बट जब सेकेंड एंड थर्ड सेंटेंस है उसमें मैं इंस्टेड ऑफ राज जो उसके लिए जो रिप्लेसिंग वर्ड हो जाएगा. ओके, अगर नाउ जेंडर समझो अगर वो मैस्कुलाइन है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं ही. ओके, फेमिनाइन के लिए हम यूज़ करते हैं शी. सो अब यहाँ पर अभी राज क्या है, ही इज़ अ मैस्कुलाइन, राइट. सो हम लोग यहाँ पर ही यूज़ करेंगे. सो हम लोग यहाँ पर सेकेंड और थर्ड सेंटेंस में क्या रिप्लेस करेंगे, राज के जगह पे ही. सो हम क्या बोलेंगे, राज इज़ अ गुड बॉय, ही इज़ इंटेलिजेंट एंड ही इज़ स्मार्ट. तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, इंस्टेड ऑफ ये नाउन को हम लोग के लिए रिप्लेस किया इस वाले प्रोनाउन के साथ. एज सिंपल एज दैट. लेट्स लुक एट फ्यू एग्जांपल्स. सो यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल्स आप लोग को ऑलरेडी दे दिए थे, जैसे कि ही, शी, इट, दे, दीज, दैट, दोज, ऐसे और भी बहुत सारे प्रोनाउंस हैं, वो हम इन डिटेल में आने वाले वीडियोस में देखने वाले. नाउ मूविंग ऑन विद आवर थर्ड टाइप ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, दैट इज वर्ब. सो लेट्स लुक एट द डेफिनेशन ऑफ द वर्ब. सो व्हाट इज अ वर्ब?
Verb is a part of speech which represents the action or experience of a noun or pronoun. So simple, what is a verb? वर्ब को अगर हमें समझना हो तो वो सिंपल सा है. यहाँ पर एक वर्ड को याद रखना है, एक्शन. वर्ब को हम और एक नाम देते हैं एक्शन वर्ड्स. सो एक्शन वर्ड्स क्या होता है कि वर्ब क्या होता है? वर्ब मतलब कोई भी नाउन या फिर प्रोनाउन अगर कोई भी एक्शन कर रहा हो, कुछ काम कर रहा हो, तो वही होता है वर्ब. ओके, लेट्स लुक एट फ्यू एग्जांपल्स. एग्जांपल्स कौन कौन से? वॉकिंग, प्लेइंग, डांसिंग, ड्राइंग, सिंगिंग. ये कुछ ऐसे एक्शन वर्ड्स है जो एक तो आइदर नाउन या फिर प्रोनाउन परफॉर्म करता है. ठीक है. नाउ लेट्स लुक एट द फोर्थ टाइप ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, दैट इज एडजेक्टिव. नाउ व्हाट इज एन एडजेक्टिव? Adjective is a part of speech which represents the quality or describes about a person, place, animal or thing. तो ये जो एडजेक्टिव होता है ना, वो क्या बताता है? हमें स्पेसिफिकली एक नाउन या फिर एक प्रोनाउन की क्वालिटी के बारे में बताता है, या फिर वो डिस्क्राइब करता है उस नाउन या फिर प्रोनाउन को. हमें उस नाउन या फिर उस प्रोनाउन के विशेषताओं के बारे में बताता है, उनके क्वालिटीज़ के बारे में बताता है. एडजेक्टिव के लिए जो दूसरा नाम है ना, वो होता है डिस्क्राइबिंग वर्ड्स. सो क्योंकि वो डिस्क्राइब करता है नाउन या फिर प्रोनाउन के बारे में, इसके लिए हम उन्हें डिस्क्राइबिंग वर्ड्स भी कहते हैं. ओके, सो लेट्स लुक एट फ्यू एग्जांपल्स. सो एग्जांपल्स एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन: ब्यूटिफुल, स्मार्ट, एलिगेंट, नोटोरियस, ब्लू, ओल्ड, ह्यूज, एक्सेट्रा. सो ये कुछ क्वालिटीज़ हुए, जैसे कि ब्यूटीफुल, स्मार्ट, एलिगेंट, नोटोरियस, ये कुछ क्वालिटीज़ हुए. ये एक स्पेसिफिक कलर हो गया ब्लू. ये स्पेसिफिकल स्टेज हो गया, एज का स्टेज हो गया. ये हो गया एक स्पेसिफिक साइज, हम स्पेसिफिकली साइज के बारे में बता रहे. ओके, नाउ बिफोर मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच, वी विल बी लुकिंग एट द वर्ड ऑफ द डे. सो लेट्स सी विच इज़ द वर्ड ऑफ द डे. Word of the day is awesome sauce. Now this might sound little interesting. ये word एक adjective है जो just now हम लोग ने पढ़ा. It means extremely good or excellent. So now next time when you want to praise someone, you can use this amazing word that is awesome sauce. Now let's move on with our next part of speech, that is adverb. Okay, so again हम लोग देखने वाले हैं what is an adverb. So adverb is a part of speech which gives us extra information or describes a verb or an adjective. इसका बेसिक मीनिंग क्या होता है ना, एडवर्ब हम लोग को कुछ एक्स्ट्रा बताता है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमें देता है वर्ब या फिर एडजेक्टिव के बारे में. अब सोचो अरे ऐसे कैसे वो हम लोग को बता सकता है. लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल, बट उससे पहले हम लोग इसके कुछ वर्ड्स देखने वाले हैं. जैसे कि वर्ड्स के एग्जाम्पल्स क्या क्या दिए: स्लोली, क्विकली, हेस्टीली, वेरी, एक्सेट्रा. अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ. फॉर एग्जाम्पल, राज इज वॉकिंग स्लोली. अभी मैंने इस वाले एग्जाम्पल में हम लोगों को पता है राज क्या है, अगेन नाउन. वॉकिंग क्या है, वर्ब, क्योंकि वो मुझे राज के एक एक्शन के बारे में बताया. पर यहाँ पर एक नया वर्ड यूज़ किया, दैट इज स्लोली. अगर मैं इसी स्टेटमेंट को, इसी सेंटेंस को अगर मैं क्वेश्चन पूछूँ, हाउ इज राज वॉकिंग, तो मुझे एक आंसर मिलता है स्लोली. तो अभी मुझे मालूम पड़ रहा है राज वॉकिंग कर रहा है, उसका जो एक्शन है वो तो मुझे पता चल गया, पर राज कैसे वॉक कर रहा है, वो स्लोली वॉक कर रहा है. सो अगर आप यहाँ पर गौर करें तो यहाँ पर हमें मालूम पड़ता है कि इसका जो ये वॉकिंग का एक्शन है वो कैसे स्पेसिफिकली हो रहा है, उसके बारे में यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है. एंड वो डिस्क्राइबिंग वर्ड कौन सा है, स्लोली. तो ये यहाँ पर हो जाता है एडवर्ब. अभी आप बोलोगे अरे मैम एडजेक्टिव कौन सा हो जाएगा, एडवर्ब कौन सा हो जाएगा, दोनों भी डिस्क्राइबिंग का ही काम कर रहा है, तो उसमें क्या डिफरेंस है. एडजेक्टिव जो होता है ना, वो डिस्क्राइब करता है नाउन के बारे में या फिर प्रोनाउन के बारे में. और एडवर्ब क्या होता है ना, अगर वो हमें वर्ब या फिर हमें एडजेक्टिव के बारे में अगर वो डिस्क्राइब कर रहा हो, वो हो जाएगा एडवर्ब. इनके बीच में और क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं वो मैं आपको आने वाले वीडियोस में बताने वाली हूँ, बट फॉर नाउ ये एक ट्रिक आप याद रख सकते हो. सो मैं आपको और एक चीज़ बताना चाहती हूँ, दैट इज़ हाउ टू आइडेंटिफाई एन एडवर्ब. सो अब एडवर्ब को आइडेंटिफाई करने के लिए भी एक छोटा सा ट्रिक है, दैट इज़ द एडवर्ब टेल्स अस ऑफन, हाउ, वेयर और व्हेन. अगर यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो एडवर्ब होता है ना, वो हमें किस चीज़ के बारे में बताता है, ये वाले चीज़ों के बारे में. अभी ये ज़्यादातर हम वर्ब के लिए यूज़ कर सकते हैं कि अगर समझो इंसिडेंट हुआ है, वो इंसिडेंट कितने बार हुआ था, हाउ कैसे हुआ था, वेयर कहाँ हुआ था, या फिर व्हेन
कब हुआ था। तो ये मैंने अभी आपको एक छोटा सा ट्रिक बता दिया। नाउ लेट्स मूव ऑन विद आवर नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच, दैट इज प्रपोजिशन। अभी इसके नाम में उसका मीनिंग छुपा है, तो मैं आपको वो बताने वाली हूँ, बट लेट्स लुक एट द डेफिनेशन फर्स्ट। So what is a preposition? Preposition is a part of speech which describes the location, position, time or direction of a noun or pronoun. अब मैंने अभी आपको बताया उसके नाम में उसका मीनिंग छुपा है। अगर आप ये वर्ड देखिए पोजीशन और आप यहाँ पर देखिए पोजीशन, सो इसके नाम में ही उसका मीनिंग छुपा है। सो यहाँ पर प्रिपोजिशन का बेसिक मीनिंग क्या होता है ना, कि वो हमें बताता है उस नाउन या फिर प्रोनाउन के लोकेशन, पोजीशन, टाइम या फिर डायरेक्शन के बारे में। मतलब कि वो जो नाउन या फिर प्रोनाउन है वो कहाँ है, उसका पोजीशन क्या है, उसका लोकेशन क्या है, वो कहाँ रखा हुआ है, टेबल के नीचे है, टेबल के ऊपर है, कर्टन के पीछे है, कर्टन के आगे है। इट इज़ यूज बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन। तो ये जो प्रीपोजिशंस होते हैं वो नाउन या फिर प्रोनाउन के पहले आते हैं, बिफोर पहले आते हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना। Now let's look at few examples. Under, above, below, beneath, behind, in, on. So ये कुछ examples है. Okay, now let's move on with our next part of speech, that is conjunction. So let's look at its definition. So again, same ही question आएगा, what is a conjunction? So conjunction is a part of speech which joins together group of words, sentences, phrases or clauses. तभी इसमें ना आप लोग के लिए दो वर्ड्स फेमिलियर है और दो वर्ड थोड़े से नए होंगे। जो फेमिलियर वाले होंगे आपने ये वर्ड्स तो सुने ही होंगे, वर्ड्स एंड सेंटेंसेस। जो थोड़े से नए होंगे आपके लिए वर्ड वो होगा फ्रेजेस एंड क्लॉजेस। ये क्या है अगेन आपको आगे वाले वीडियोस में पता चल जाएगा, बट फॉर नाउ हम इन दो वर्ड्स को लेके ही इसका मीनिंग समझने वाले हैं। तो कंजंक्शन का काम क्या होता है ना, कि वो जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, जो वर्ड्स के समूह होते हैं या फिर सेंटेंसेस के जो ग्रुप होते हैं उनको जोड़ने का काम करता है। अभी हम इसके कुछ एग्जांपल्स को देख लेते हैं। तो ये कुछ वर्ड्स है जो जोड़ने का काम करते हैं इन शॉर्ट। तो यहाँ पर क्या वर्ड्स है, फॉर, एंड, सो, बट, बिकॉज, नॉर, ऑल्दो, येट। तो ये कुछ वर्ड्स है। इसमें ज़्यादातर ये वर्ड्स तो सुनते ही है, एंड, बिकॉज एंड इवन हम बट, ये भी वर्ड्स तो ज़्यादातर हम यूज़ भी करते हैं। Now let's move on with our last part of speech. उसके बाद आप लोग के लिए एक सरप्राइज भी मैंने रखा है, तो पहले हम ये कंप्लीट कर लेते हैं, that is interjection. So let's see what is an interjection. Interjection is a part of speech which represents the emotion, surprise or emphasis. So और एक पॉइंट है, it is often followed by an exclamation mark. सो यहाँ पर क्या लिखा है, बेसिक थिंग, इंटरजेक्शन ऐसा एक पार्ट ऑफ स्पीच है जो हमें हमारा इमोशन या फिर सरप्राइज या फिर एम्फोसिस, मतलब हमें कुछ एक्सप्रेस करना हो, हमारी कुछ फीलिंग हो, खुशी की बात हो, कोई दुख की बात हो, जब भी हम उसे एक्सप्रेस करते हैं तो उस एक्सप्रेशन के लिए हम जो एक वर्ड यूज़ करते हैं उसे हम बोलते हैं इंटरजेक्शन। कोई एक सेंटेंस में इंटरजेक्शन को आइडेंटिफाई करना हो ना, तो बेसिक चीज़ है हमेशा जो इंटरजेक्शन वाला वर्ड होगा ना उसके बाद में एक एक्सक्लेमेशन मार्क तो होगा ही। कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं जिससे आपको समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, वाव, वाव के बाद क्या है, यहाँ पर एक हमारा एक्सक्लेमेशन मार्क है। आउच के बाद भी एक्सक्लेमेशन मार्क है। अलास, इसके बाद भी एक्सक्लेमेशन है। हुर्रे, ओ। तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स है जिसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क्स को यूज़ किए गए हैं। हमारे इमोशन को जब एक्सप्रेस कर रहे होते हैं तो वह एक्सप्रेस करने के लिए हम जो वर्ड यूज़ करते हैं वो होता है हमारा इंटरजेक्शन। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर क्वेश्चन टाइम। ये था मेरा सरप्राइज। अब तक हम लोग ने सीख लिया हमारे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। अभी हम उस चीज़ को रिवाइज करेंगे, तो उसके लिए आपको कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ेगा, राइट। सो मेरे पास आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं। आपके स्क्रीन पे कुछ क्वेश्चंस आएंगे, आपको वीडियो पॉज करना है, आपके बुक के अंदर आप इसको लिख सकते हो। वीडियो को फिर से स्टार्ट कीजिए, आंसर को देखिए और फिर आई होप आप सबके आंसर्स राइट ही होंगे। एंड या लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। यहाँ पर बेसिक क्वेश्चन क्या, आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच है, आपको सिर्फ उसको आइडेंटिफाई करना है। हियर इज योर फर्स्ट सेंटेंस, जॉन वेंट टू द पार्क विद हिज पेट डॉग मोनू। सो अभी वीडियो को पॉज कीजिए एंड इसका आंसर दीजिए। सो आई होप आपका आंसर रेडी होगा, राइट। नाउ लेट्स सी द आंसर। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं सेंटेंस में मैंने जो वर्ड्स हाईलाइट किए वो हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच है, बट लेट्स सी वो स्पेसिफिकली कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ वर्ड्स आर जॉन, पार्क, पेट, डॉग, मोनू, ये सब हमारे नाउन्स हैं। वेंट जो है वो वर्ब है
एंड जो वर्ड हिज है वो प्रोनाउन है. So I hope you have got the answers right. Okay, now let's move on with our next question. Our next question is, wow, your blue dress is very beautiful and elegant. Okay, now it's time to see the answer. So first word is wow. तो wow जो है वो हमारा इंटरजेक्शन है, राइट. सेकेंड जो वर्ड है योर, वो क्या है, प्रोनाउन. थर्ड, यहाँ पर हमारे पास 3 एडजेक्टिव्स है. ब्लू, ब्यूटिफुल एंड एलिगेंट, ये हुआ एडजेक्टिव. एंड जो है वो कंजंक्शन है. ड्रेस जो है वो नाउन है. एंड जो वर्ड वेरी है वो क्या है, एडवर्ब है. नाउ लेट्स सी आवर लास्ट सेंटेंस, दैट इज दिस सेंटेंस. द cat was sitting under the table and your time starts now. Now let's see the answer. हमारे जो words है cat and table, ये हमारे noun है. sitting जो है ये verb है and under क्या है, एक preposition है. Okay, so thank you very much guys for watching the video till the end, and I hope you really enjoyed watching the video. And if you really did so, don't forget to like, share and subscribe to my channel. Click on the bell icon to get notified whenever I will upload my new videos. With this note, I end my video, but before that, make sure that you stay happy, stay safe and keep learning. Bye bye.